ऐसी इंग्लिश पेपर में किस टॉपिक से कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर कितने नंबर के क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस क्वेश्चन की पूछने की जो संभावना है वो कितना ज़्यादा है, इस वीडियो में बताएंगे। और क्या क्या टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, पूरा कंप्लीट देखिएगा, लास्ट तक हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके पैटर्न की अगर बात करें, ये जो है वो टोटल 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर होने वाला है और टाइमिंग कितना रहेगा, 2 घंटे का। यहाँ पर हालांकि 3 घंटा लिखा गया है लेकिन ये 2 घंटे का रहने वाला है। 2 घंटे में आपको फुल मार्क्स 50 नंबर का क्वेश्चन आंसर आपको बनाना है। पैटर्न की अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से टोटल जो 5 क्वेश्चन रहने वाला है वो 8 नंबर का रहने वाला है, यानी 40 नंबर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन जो रहने वाला है वह 10 नंबर का, और वो कौन सा क्वेश्चन रहेगा, अनसीन पैसेज रहेंगे, यानी कॉम्प्रिहेंशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं पैसेज वाले, वो आपका 10 नंबर का रहने वाला है। तो 10 और 40 हो गया आपका टोटल 50 नंबर का। यही पैटर्न है, यानी 5 क्वेश्चन 8 नंबर के रहने वाले हैं, टोटल हो गया 40 नंबर, और एक क्वेश्चन 10 नंबर के रहने वाले हैं, टोटल 50 नंबर हो गया। 10 और 40 50। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर पासिंग मार्क्स कितना है, तो पता है हमें कि ये चीज़ कौन स्टूडेंट पूछते हैं, तो आपसे बेहतर हमें एक्सपीरियंस है। आप क्या लिख कर आओगे वो हम अच्छे तरीके से जानते हैं। पासिंग मार्क्स आप पूछ दोगे, हम यहाँ पर बता देंगे, और मेहनत उसी टाइप से करोगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, ऑल ओवर 50 मार्क्स का ही तैयारी कीजिए। 50 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हर हाल में हमें 50 में 50 लाना है। अब आप बोलिएगा कि 50 में 50 कैसे लाया जा सकता है। सोच अगर आपकी बड़ी रहेगी तो अगर वहाँ तक नहीं ला पाओगे तो कम से कम उससे कम लाओगे, लेकिन अगर सोच छोटी रहेगी कि सिर्फ केवल पास कर जाएंगे, यकीन मानो फेल होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए सोच को बड़ी कीजिए और डेवलप कीजिए। इसलिए मैं पासिंग मार्क्स नहीं बता रहा हूँ, टाइमिंग भी मैंने बता दिया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या आपका इस तरीके से पहले नंबर पर क्वेश्चन रहेगा, राइट ए रिपोर्ट ऑन एनी वन टॉपिक 100 वर्ड्स। तो यहाँ पर ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये रिपीट हो सकता है किसी भी सेट में, देखिएगा ये आपको देखने को मिलेगा या फिर इसी के जैसा हूबहू मिलेगा। इसके अलावा ये हमें इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। बाकी अगर आपको इस चीज़ों में इंटरेस्ट है, इसके बारे में लिख सकते हो, तो आप इससे भी देख लीजिएगा। इसके अलावा वाइल्ड एलिफेंट इंटर्स विलेज इन सर्च ऑफ फूड, इसका मतलब हो गया किसी गाँव में भोजन की तलाश के लिए जो हाथी है वो इंटर कर गए, चले गए हैं, तो उसके बाद क्या हालात हुई, इसके बारे में भी आप लिख सकते हो। यानी ये एक इवेंट है, ये एक घटना है, घटना से रिलेटेड। तो इस तरीके से यहाँ पर ये और ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब आते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक में। तो 2 तरीके से होता है रिपोर्ट राइटिंग। जैसे कि पहला टाइप है आपका घटनाएँ, यानी इंसिडेंट्स हो गया, यानी आपका वो चीज़ पहले ही हो चुका है। रिपोर्ट राइटिंग में मैंने आपको क्या बताया था, 95% जो चांस है वो जो सेंटेंसेस रहेंगे वो पास्ट टेंस में रहेंगे। तो इंसिडेंट से रिलेटेड टॉपिक यहाँ पर आते हैं, इसलिए वो पास्ट टेंस में रहते हैं। यानी टॉपिक को आप देखिएगा ना, तो इतना आप दिमाग लगा लीजिएगा कि इसमें वाक्य का पास्ट टेंस होगा या फिर प्रेजेंट टेंस होगा। वो चीज़ आप भेजा खुद ब खुद लगा लीजिएगा, या फिर फ्यूचर होगा। तो यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा रोड एक्सीडेंट, यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको मैं बता रहा हूँ। इनमें से जो आपको आसान लगे उसे ज़रूर लिखिएगा। तो रोड एक्सीडेंट, ये तो सिंपल है। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए रोड एक्सीडेंट या कोई भी दुर्घटना हो एक्सीडेंट से रिलेटेड, वहाँ पर यही टॉपिक को क्या कर लेना है, उतार देना है। इसके बाद देखिए हाउस शॉप ऑन फायर, यानी घर में आग लग गया, ये भी आपका क्या है, दुर्घटना से रिलेटेड है। इसके अलावा ट्रेन रॉबरी, यहाँ पर क्या हो गया कि ट्रेन में रॉबरी हो चुकी, यानी लूटपाट चोरी डकैती, इससे रिलेटेड टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए बैंक रॉबरी, कहीं भी अगर चोरी हो जाती है। इसके अलावा देखिए हैवी फ्लड, यानी बाढ़ आ गया, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पर आपको लिखना होगा। या सुनामी से रिलेटेड दे दे, या चक्रवात दे दे, या भूकंप दे दे, तो वो सारे टॉपिक सेम है। तो एक टॉपिक को याद कर लेना है और आपको क्या करना है, उसमें मैच करके वही चीज़ डाल देना है। मैं क्या कहना चाहता हूँ वो समझ गए होंगे। इसके बाद फूड पॉइजनिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं एनुअल फंक्शन से रिलेटेड जो कार्यक्रम होते हैं, ये भी आपका पास्ट टेंस में होगा, क्योंकि ये भी चीज़ हुआ रहता है ना। जो चीज़ जैसे कि यहाँ पर देखिए एनुअल फंक्शन, यानी सालाना जो फंक्शन होता है वो फंक्शन आपका हो चुका रहता है। इसके अलावा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या फिर आप ब्लड डोनेशन कैंप, यानी आपके स्कूल में कॉलेज में जहाँ भी हो वो चीज़ हो चुका है, तो उससे रिलेटेड फ्री आई ऑपरेशन कैंप, या फिर यहाँ पर कुछ भी अगर आपके में हॉस्पिटल के रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड कुछ आपके कॉलेज में अगर कैंप लगा है, तो वहाँ पर इससे रिलेटेड टॉपिक भी आप ऐड कर सकते हो। या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट,
या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड टूर्नामेंट, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसके अलावा प्लांटेशन प्रोग्राम मतलब पौधारोपण, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है पूछ दे। इसके अलावा साइंस एंड कल्चर प्रोग्राम, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको 2 भागों में बांटकर बताया। अगर आपको और अच्छे तरीके से जानना है कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखा जाता है, बाय चांस अगर जो रिपोर्ट राइटिंग नहीं हम पढ़ के गए वो आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि यही आएगा, इसकी गारंटी बिल्कुल भी नहीं मैं दे सकता हूँ, क्योंकि आप ग्रेजुएशन में हो, ग्रेजुएशन में हूबहू नहीं आता है, याद रखिएगा। वो अपने मन से क्या डालेंगे वो कोई नहीं जानता है। लेकिन अगर इस तरीके से 2 भाग में अगर आप जानोगे, यानी एक आपका एक्सीडेंटल से रिलेटेड या फिर दुर्घटना से रिलेटेड, फिर चोरी डकैती बाढ़ वगैरह जो भी चीज़ है उससे रिलेटेड है, तो उसमें क्या होता है कुछ सेंटेंस मैच होते हैं तो आप लिख लीजिएगा। और दूसरा फंक्शन से रिलेटेड, तो इसमें भी कुछ सेंटेंस मैच होते हैं तो आप लिख लीजिएगा। यही 2 पार्ट से ही क्वेश्चन पूछेंगे, इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो इससे क्वेश्चन की आंसर को लिखने में आसानी होता है। बाकी अगर किसी तरीके से कुछ भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं, उसी तरीके से आपको लिखना है। अब इसके बाद यहाँ पर ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। देखिए, हो सकता है आपके एग्जाम में इनटू इंग्लिश के जगह पर हो सकता है इनटू हिंदी भी हो, यानी यहाँ पर इंग्लिश सेंटेंस रहेंगे और आपको कन्वर्ट करना होगा हिंदी में। तो हिंदी में कन्वर्ट करना आसान हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में कन्वर्ट करना टफ होता है। तो मैंने सटीक तरीके से हिंदी को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है वो चीज़ मैंने आपको बता दिया है। प्लेलिस्ट में जाइए और अच्छे तरीके से उसकी तैयारी कर सकते हो। पूरे डिटेल से मैंने 2 भाग में बताया है। और अगर इंग्लिश से हिंदी अगर करना हो तो उसके लिए आपके अंदर वर्ड मीनिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ वर्ड अगर इंग्लिश वाले आपको नहीं आएंगे तो फिर उसका हिंदी कैसे लिखिएगा। तो क्या कीजिएगा, जब भी अगर आपका इंग्लिश वाला क्वेश्चन आएगा तो उस समय याद रखिएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये चीज़ आप मैच कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। तो उस तरीके से अगर आप सेंटेंस ढूंढोगे तो इसका आप हिंदी में कन्वर्ट कर दोगे। उसके बाद फिर बाकी चीज़ों को क्या करना है, जैसे तैसे आपको लिख देना है। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी सेंटेंस वाले, उसके बाद आप अच्छे से समझ जाइएगा करना क्या है। इसके लिए अगर आप बोलिएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका तीसरा। अच्छा, अभी जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताया, यहाँ पर ये जो है वो 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिपोर्ट राइटिंग, और इसके बाद जो सेंटेंस वाला है ये भी आपका 8 नंबर का ही पूछा जाएगा। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलो, ये जो आपका कॉम्प्रिहेंशन यानी अनसीन पैसेज रहेगा, तो ये जो क्वेश्चन है वो 10 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें अगर इस टाइप से क्वेश्चन अगर पूछ दिया, जैसे यहाँ पर पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, क्वेश्चन है, फिर ऑप्शन है, तो समझिए कि आपके लिए गुड न्यूज़ है, 6 नंबर ऑटोमेटिक आपको मिल जाएंगे, तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर इतना कंफर्म है। और अगर आप इंग्लिश अच्छा मजबूत किए हैं तो 100% 8 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा 10 में। इसके बाद अच्छा, अगर आप पैसेज में बोलिएगा कि नहीं इसमें किस तरीके से पूछा जाएगा, हमको बता दीजिए वीवीआई क्वेश्चन, तो पैसेज में कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि कोई इंसिडेंट घटना हो, उससे रिलेटेड पैसेज रहेगा, तो या फिर करप्शन से रिलेटेड पैसेज रहेगा, ये कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। और किस टाइप से क्वेश्चन देगा ये भी नहीं मैं कह सकता हूँ, क्या पता थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दे दे, खाली स्थान वाले क्वेश्चन भी दे सकते हैं। तो खाली स्थान वाले जो क्वेश्चन है वो कैसे बनाना है वो आपको पढ़ कर बनाना होगा। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद 4th नंबर पर क्या लिखा गया है, राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन टॉपिक। कितने वर्ड में, 100 वर्ड में। देखिए यहाँ पर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन था, मैंने एक स्टूडेंट का ही देखा कमेंट में। तो यहाँ पर उनका सवाल था कि सर पैराग्राफ राइटिंग 1 पन्ना लिखेंगे, 2 पन्ना लिखेंगे, समझ रहे हो ना, या फिर 3 पन्ना लिखेंगे। इसी तरीके से जो भी टॉपिक है, रिपोर्ट राइटिंग 1 पन्ना लिखेंगे, 2 पन्ना लिखेंगे। तो मैं आपको बता दूं रिपोर्ट राइटिंग में क्या क्वेश्चन में मेंशन है वो पहले देखिए ध्यान से। अगर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो 100 वर्ड्स लिखा गया है, और जहाँ तक मुझे नॉलेज है 100 वर्ड्स जो आपका आंसर सेट मिलेगा 1 पेज में हो जाता है। अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा लिखोगे, थोड़ा सा जो वर्ड है उसको दूर दूर में लिखोगे तो आपका 1 पेज में हो जाएगा। तो आराम से 1 पन्ना में ही आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या लिखा गया है, 100 वर्ड्स, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको 100 वर्ड्स ही लिखना है। 100 वर्ड्स का मतलब क्या होता है, 100 से लेकर कम से कम आप 120 ही वर्ड लिखिए, ज़्यादा आप स्मार्ट नहीं बनिए। आप सोचिएगा कि यहाँ पर 2-3 पन्ना भर देंगे नंबर मिल जाएगा, ये बेवकूफ़ी वाला काम हो जाएगा। जितना बोला है उतना ही यहाँ पर आपको लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। तो ये भी 1 पेज में ही कवर हो जाएगा। 1 पेज मतलब 1 पन्ना जो है ना, उसमें आपका
ये नहीं कि यहाँ पर आपने कुछ लिखा फिर यहाँ से आंसर लिखना स्टार्ट कर रहे हो, नहीं, आपका पूरा पन्ना खाली था, आप शुरू से ही स्टार्ट किए टॉपिक लिखे, फिर नीचे आप ये चीज़ लिख रहे हो, तो आपका एक पेज में कवर हो जाएगा। तो ये हो गया पैराग्राफ कितना लिखना है। अब यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी जो भी इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताऊँगा, उसके बाद आपको लिखना है। पहले नंबर पर सेव ट्रीज, सेव अर्थ, क्लाइमेट चेंज या फिर पॉल्यूशन। देखिए ये सारे टॉपिक अगर आप गौर कीजिएगा तो कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। सेव ट्रीज तो पेड़ बचाओगे तो पृथ्वी बचेगी, तो सेव अर्थ, यानी जो आप सेंटेंस यूज़ कीजिएगा ना, तो हो सकता है अगर सेव ट्री ना दे, सेव अर्थ दे, तो उसके जगह पर सेव ट्री से रिलेटेड चीज़ें भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, कुछ सेंटेंस आपका मिलता जुलता मिलेगा। उसके बाद क्लाइमेट चेंज, जो वातावरण या फिर जो भी चीज़ें हैं वो अगर उसमें क्लाइमेट चेंज होता है तो वो भी इससे रिलेटेड ही है। इसके अलावा पॉल्यूशन, जो आपका प्रदूषण है, वो भी इससे रिलेटेड है, यानी अगर आपका पेड़ कटेगा तो भाई उससे भी प्रदूषण ना होता है, तो पेड़ बचाओगे तो प्रदूषण नहीं होगा। तो इससे रिलेटेड सारे टॉपिक मिलते जुलते हैं, तो इसको आप ज़रूर कवर कीजिएगा। दूसरे नंबर पर आप आते हैं डिजिटल इंडिया, इंटरनेट, सोशल मीडिया। ये तीनों टॉपिक कहीं ना कहीं एक ही है। डिजिटल इंडिया का मतलब क्या हुआ, इंटरनेट का बढ़ती दुनिया, या फिर सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें एक ही टॉपिक है, तो इसे भी कवर कर लेना है। इसके बाद हेल्थ एंड फिटनेस, या फिर द वैल्यू ऑफ गेम, या स्पोर्ट्स, या मॉर्निंग वॉक, कुछ भी अगर बोले तो एक ही रिलेटेड टॉपिक है, तो इसको भी कवर कर लेना है। इसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब महिला सशक्तिकरण, फिर चाइल्ड लेबर, जो बच्चे कम उम्र में काम करते हैं, उस टॉपिक पर। इसके बाद द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन का क्या महत्व है। उसके बाद द इविल ऑफ रैगिंग, जो रैगिंग है वो एक बहुत ही घातक चीज़ है, इसके बारे में। फिर करप्शन यानी भ्रष्टाचार, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, या फिर पॉपुलेशन यानी जनसंख्या से रिलेटेड चीज़ें। तो इतने टॉपिक अगर आप कवर कर लोगे तो उम्मीद करते हैं कि इससे पूछ देगा, या फिर इससे रिलेटेड ही टॉपिक मिलेंगे आपको। उससे क्या होगा कि आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं होगा एग्ज़ाम हॉल में। बाकी अगर इससे एक्स्ट्रा अगर आपके माइंड में लगता है कि नहीं इंपॉर्टेंट है, तो आप तैयारी कर सकते हो। तो ये टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ भी इस टॉपिक के बारे में मैंने आपको डिटेल से वीडियो में बता दिया है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी, कैसे लिखना है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो सारा टॉपिक मैंने बता दिया है। इसके बाद देखिए, ड्राफ्ट ए रिज्यूम विथ फुल डिटेल फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर एट अ रिप्यूटेड स्कूल। कहने का मतलब है टीचर के पोस्ट के लिए आपको एक रिज्यूम तैयार करना है फुल डिटेल के साथ, और आपको क्या करना है, उसको भेजना है किसी भी स्कूल में। यहाँ पर नाम नहीं दिया है, तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना दिया है, जॉब लेटर के साथ रिज्यूम पूरे डिटेल से। अगर क्वेश्चन में जॉब लेटर नहीं रहेगा तो केवल अगर रिज्यूम रहेगा तो सिर्फ आपको रिज्यूम ही लिखना है। रिज्यूम क्या होता है, आपका जो फुल डिटेल्स होता है, जिसमें आपका पर्सनल डिटेल्स रहता है, इसके अलावा आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स रहता है, और भी चीज़ें होती है, वो सारा कुछ आपको लिखना होता है, उसको कहते हैं रिज्यूम, CV या फिर बायोडाटा। इसके अलावा जॉब लेटर भी होता है, तो इससे पहले आप चाहोगे तो जॉब लेटर से रिलेटेड चीज़ें भी अगर क्वेश्चन में आ जाए तो उसकी भी तैयारी कीजिएगा, तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, मैंने सारा फॉर्मेट बता दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आप वीडियो को देखिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका 6वां नंबर, राइट ए लेटर टू द एडिटर। यानी यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ना, वो ज़रूरी नहीं कि पूछा जाएगा। यहाँ पर ये जो 6ठा अगर टॉपिक का सिलेबस देखिएगा तो लिखा गया है कॉरस्पॉन्डिंग ऑफिशियल लेटर, मतलब जितने भी ऑफिशियल लेटर है, बिजनेस लेटर लिखना है, बिजनेस लेटर के बारे में मैंने डिटेल से बता दिया है, या फिर आपको किसी भी अखबार न्यूज़पेपर में आपको कुछ कंप्लेंट करवाना है तो उसके लिए एडिटर के पास लेटर लिखना है। ये सारे जो टॉपिक है, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पर रहने वाले हैं। ये मत सोचिएगा कि यही ए लेटर टू एडिटर ही आएगा, नहीं, सारे ऑफिशियल लेटर इंपॉर्टेंट है। उनमें से मैंने क्या बताया, ए लेटर टू एडिटर ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा किसी अधिकारी के पास कोई भी समस्या से रिलेटेड कंप्लेंट करने के लिए, जैसे कि आपके एरिया में बहुत ज़्यादा ये लाउड स्पीकर चलता है, तो उसको कंप्लेंट करने के लिए आपको अधिकारी के पास लिखना हो, या और भी चीज़ें, तो वैसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और सभी चीज़ों का जो है ना वो फॉर्मेट सेम है, दिमाग लगाना है कैसे क्या लिखना है। और इसके अलावा बिजनेस लेटर क्या होता है, कैसे होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने वीडियो में बताया है। उसको भी अगर नहीं देखे हो तो जाकर देख सकते हो, सारा टॉपिक वहाँ पर कवर है, वो चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। बिजनेस लेटर में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, एकदम आराम से लिख दोगे। तो इस तरीके से मैंने आपको सारा चीज़ कवर करवा दिया, ऐसे इंग्लिश का इंपॉर्टेंट। और इसी तरीके से तैयारी कीजिए, एक एक करके देखिएगा, आपका एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा। और कम से कम रिक्वेस्ट है आपसे, नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो, ये काम कीजिए। तबीयत ख़राब के हालात में मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप सोच भी नहीं सकते हो।